हेलो स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2018 में आया हुआ है जो मैं भी पढ़ाने चल रहा हूँ। इससे पहले मैंने अभी ये क्वेश्चन पढ़ाने वाला नहीं था ना, मैंने इससे पहले कभी पढ़ाया था, पर गेट 2018 का मैंने क्वेश्चन आया हुआ देखा है, इसलिए मैं इस टॉपिक को और इस क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। पहले बुक में दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद गेट 2018 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ लोड ऑन द टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंडन, यानी कि स्ट्रेस इन टेंडन्स में स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से क्या चीज़ें चेंजेस होते हैं, उस चीज़ के बारे में है। सबसे पहले तो फोर्स लगने के बाद टेंडन में किस तरह का जो है एलोंगेशन आएगा वो चीज़, और उसमें स्ट्रेस में कितना वेरिएशन आएगा वो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सपोज़ करिए ये कोई कंडीशन है जिसमें P फोर्स लग रहा है, इसेंट्रिसिटी इसकी E है। तो जब भी इस पर कोई लोडिंग होगी, कोई यूडीएल सपोज करके चल रहे हैं, अभी यूडीएल से कोई लोडिंग होगी, यूडीएल हो या हो सकता है पॉइंट लोड हो, इस तरह की कोई लोडिंग होगी, तो इसमें कितना इलोंगेशन आएगा, जो टेंडन है इसमें इलोंगेशन कितना आएगा। क्यों? क्योंकि जब लोडिंग होगी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, कुछ तरह का डिफ्लेक्शन आएगा, जैसा दिख रहा है आपको, इस तरह से डिफ्लेक्शन आएगा तो नॉर्मल पोजीशन से इसके लेंथ में कुछ इलोंगेशन आएगा तो स्ट्रेन आएगा और स्ट्रेस भी जनरेट होगा। तो कितना लोग इलोंगेशन आएगा, कितना स्ट्रेस एक्स्ट्रा जनरेट होगा, कितना परसेंट होगा, उस चीज़ की कैलकुलेशन इससे करेंगे। तो इसके लिए आपको जो ज़रूरत पड़ती है, इसमें देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा डल है मगर समझ में आ जाएगा इसमें। तो पहले क्या था, पहले ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ये इसका इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, और ये इसका टेंडन है, ये टेंडन है। तो टेंडन में पहले क्या था, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में इतना स्ट्रेच आया, ये इतना स्ट्रेच आया है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, यानी कि इसमें अब आर्क लेंथ कितनी है, इस लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। ये जो है ये आर्क लेंथ कितनी है, ये आर्क लेंथ हमें अगर समझ में आ जाए तो पता चल जाएगा कि इलोंगेशन कितना आया है। तो आर्क लेंथ कितनी होगी, इसको सपोज किया हमने, ये वैल्यू है थीटा, ये जो एंगल इसके बीच बना ये है थीटा। आर्क लेंथ तो हम आर्क से शो कर रहे हैं, और रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा इस ई के बराबर, ये जो रेडियस होगा इसके अबाउट यहाँ से रोटेशन है ना, तो इस ई के बराबर इसका रेडियस होगा। तो रेडियस हो गया आर इक्वल टू आर थीटा, यानी कि आर इज़ ई थीटा, यानी जो ये लेंथ है, इलोंगेशन है, वो किसके इक्वल हो गया, ई थीटा के इक्वल हो गया। यानी इलोंगेशन एक साइड से, इलोंगेशन जो एक साइड से है, एक साइड से जो आर्क है यानी इलोंगेशन है वो डेल्टा है, ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया ई थीटा के। अब क्या हो जाएगा, ई थीटा एक तरफ से, ई थीटा एक तरफ से, ई थीटा दूसरी तरफ से, तो ये कितना हो जाएगा 2 ई थीटा। पर अब मुसीबत ये है, ई तो गिवन होता है, थीटा गिवन होता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें थीटा पी कैलकुलेट करना है। थीटा पी एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो आएगा पी इंटू ई, ठीक है, पी इंटू ई इंटू एल, टोटल एरिया अपॉन 2, टोटल एरिया फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अपॉन ई आई। अब सिंपल, अगर इसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, याद नहीं आ रहा है आपको कोई चीज़, स्ट्रक्चर का सारा पोर्शन है ये, तो आप सिंपल याद रखिए कि इस कंडीशन के लिए जब इलास्टिसिटी कांस्टेंट हो, सॉरी इसेंट्रिसिटी कांस्टेंट हो, तो पी ई अपॉन एल इतना रोटेशन जनरेट होगा, प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स और लेंथ के अकॉर्डिंग पी ई एल अपॉन 2 ई आई,
इसको याद रखेंगे, PEL अपॉन 2EI। अब ज़्यादा कुछ समझना है इसको तो इसमें स्ट्रक्चर वाले पोर्शन से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सेम ये तो हो गया ड्यू टू प्री स्ट्रेस। अब क्या होगा, कुछ जो लोड अप्लाई हो रहा है, सपोज करिए WD का लोड UDL अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से तो कुछ रोटेशन भी आएगा दूसरे डायरेक्शन में। तो एक होगा प्री स्ट्रेसिंग की वजह से इस तरह से, और लोड की वजह से इस तरह से, तो दोनों का जो रिजल्टेंट बचेगा वही रोटेशन रिजल्टेंट होगा। तो आपको पता है रोटेशन, एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम समझ लीजिए है, और ये इस पर, ये जो है इस पर दोनों तरफ से सपोर्ट है, और इस पर UDL लगा है। सिंपली सपोर्टेड बीम विद UDL का क्या होता है, WLQ अपॉन 24EI। रोटेशन की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू WLQ अपॉन 24EI। इसको हमने डिनोट कर दिया θ1 से। अब मान लिया कि θ1 जो है θP यानी प्रीस्ट्रेसिंग वाले से ज़्यादा है, तो θ1 θP से ज़्यादा होगा, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, θ1 माइनस θP। अब जो ये थीटा आया ये रिजल्टेंट थीटा है, रिजल्ट थीटा से ही हमने 2E थीटा मैंने बताया था ना, E थीटा एक तरफ से, E थीटा दूसरी तरफ से, 2E थीटा, यानी कि जो उसमें इलांगेशन है, इलांगेशन जो मतलब ऐसे बताया था, ये जो इलांगेशन है वो इलांगेशन कितना हो गया, E थीटा, और दोनों साइड से है तो 2E थीटा हो गया। ये कितना हो गया, इसमें कितना स्ट्रेन आया है, सॉरी कितना इलांगेशन आया है, कितना चेंज इन लेंथ आया है, इसको ΔL भी बोल सकते हैं। कितना चेंज इन किस में, टेंडन में, टेंडन में कितना ΔL आया है। अब स्ट्रेन कितना आएगा केबल में, स्ट्रेन अगर कैलकुलेट किया तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना है 2E थीटा अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है L, तो ये चीज़ आ सकती है यहाँ से, ये आ गया स्ट्रेन 2E थीटा अपॉन L। इंक्रीज स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग, इंक्रीज इन स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग, लोडिंग की वजह से जो है स्ट्रेस में इंक्रीज कितना आ रहा है, ये कैसे निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन होगा, ES क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या आएगा, स्ट्रेस इक्वल टू आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना है 2E थीटा अपॉन L इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES, ये कितना आ गया, स्ट्रेस के इक्वल आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है, ये वाली, ठीक है। अब आगे ये चीज़ मैंने पहले ही समझा दिया, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे सीधा। न्यूमेरिकल में है ए क्रॉस सेक्शन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम यूज्ड ओवर ए स्पैन ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर, L इक्वल टू 6 मीटर, 100 इंटू 300 mm का उसका क्रॉस सेक्शन है, 100 इंटू 300 का इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। आगे क्या है, द इनिशियल स्ट्रेस इन द टेंडन लोकेटेड एट ए कांस्टेंट एसेंट्रिसिटी 50 mm इज़ 1000, यानी कि जो स्ट्रेस ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग है वो कितना हुआ 1000। द सेक्शन एरिया ऑफ द टेंडन इज़ 100 mm, टेंडन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो भी टेंडन है उनका 100 mm। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेस इन द वायर, परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेस यानी उसके लेंथ जो ΔL मैं बता रहा हूँ, ΔL यानी कि 2E थीटा जो है उसको परसेंट वाइज निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेस, सॉरी परसेंटेज स्ट्रेस यानी θP, जो स्ट्रेस आएगा उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा उसको निकालना है। इन द वायर व्हेन द बीम सपोर्ट्स ए लाइव लोड ऑफ 4 kN, लाइव लोड ऑफ 4 kN एंड द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट 24, ठीक है। सेल्फ वेट निकालने के लिए 24 करना है। तो इसके लिए क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 36 और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 210 kN/mm स्क्वायर, ठीक है। अब आई कैलकुलेट करेंगे, आई कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, BD3/12, यहाँ से BD3/12, आई की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू कितना होगी, ये 1000 Nm/mm² दिया था, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये P बन गया। अभी तक ये सिग्मा P था, अब सिग्मा P में एरिया मल्टीप्लाई किया तो ये P बन गया, ठीक है।
अब रोटेशन थीटा पी, मैंने बताया आपको पी ई एल अपॉन 2 EI, याद कर लीजिए इसको, ज़्यादा आसान होगा जब इसेंट्रिसिटी है, अदरवाइज बेंडिंग मोमेंट अपॉन एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करके इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सोम और प्लस स्ट्रक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन का ये पोर्शन है, इसमें ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ, ये वहीं से आया है। थीटा पी रोटेशन वाला जो टॉपिक है, थीटा पी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई रेडियन में, की वैल्यू आ गई रेडियन में। ये किसकी वजह से? प्री स्ट्रेसिंग की वजह से। सेल्फ वेट कैलकुलेट किया, सेल्फ वेट कैलकुलेट करने के लिए 100 mm गिवन था, मीटर में कन्वर्ट किया 0.1, 300 गिवन था, मीटर में कन्वर्ट किया 0.3, और 24 इसका यूनिट वेट गिवन है, मल्टीप्लाई किया 0.72 किलोमीटर पर मीटर इसका यूडीएल आ गया एज ए यूडीएल। और लाइव लोड जो गिवन है वो 4 किलोमीटर पर मीटर का गिवन है, दोनों को जोड़ दिया तो 4.72 हो गया। ठीक है, अब वो किलोमीटर पर मीटर है, पर हमें किस में चाहिए? एमएम में, तो इसीलिए इसको एमएम में कन्वर्ट कर दिया, 0.00472 किलोमीटर पर एमएम। जो लोड होगा वो किलोमीटर में है, जो डिस्टेंस है वो लेंथ है वो एमएम में है। अब रोटेशन WL3/24 EI, WL3/24 EI, ठीक है, WL/24 EI, ये वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद अब क्या होगा? नेट रोटेशन, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर लिया तो नेट रोटेशन ये बच गया। तो इलोंगेशन इन द केबल 2θE, 2E θ की वजह से ये वैल्यू आ गई 0.34। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, जो यहाँ पे ई की वैल्यू रख रहे हैं आप, थीटा में ई की वैल्यू रख रहे हैं, वो ई कंक्रीट वाला रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आई की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की है, ई यहाँ पे कंक्रीट वाला रख रहे हैं, स्टील का नहीं रखेंगे, क्योंकि जो रोटेशन आएगा पूरी की पूरी कंक्रीट, सिर्फ स्टील का नहीं आएगा, वो पूरी कंक्रीट पूरा सेक्शन का आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इंक्रीज इन स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग, इंक्रीज इन स्ट्रेस वही जो है इसमें इलोंगेशन, ठीक है, इंटू ई 2E θ ES अपॉन L, यही था ऊपर फॉर्मूला 2E θ। 2E θ ये जो आया था, इसमें इलोंगेशन आ गया, ES इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया, 2E θ अपॉन L इसकी पूरी स्ट्रेंथ थी, इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES जो था, इससे जो है आपको स्ट्रेस निकल के आनी थी, स्ट्रेस यानी डेल्टा स्ट्रेस, चेंज इन स्ट्रेस। ये पूरा टर्म जो हो गया, ये पूरा टर्म जो हो गया, ये हो गया 2E θ अपॉन L, ये हो गया स्ट्रेन इंटू मॉडुलस इलास्टिसिटी, ये क्या आएगा वैल्यू? स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, यानी 12 न्यूटन पर mm² की चेंज इन स्ट्रेस आई है। इसका परसेंट वाइज पूछ रहा है, तो इन चेंज इन स्ट्रेस अपॉन ओरिजिनल स्ट्रेस इंटू 100 करके आ गया 1.2%। ये वैल्यूज़ आ गई। इसमें कोई किसी को कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मेन चीज़ इसी में यही है कि इलोंगेशन निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, फिर उसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट लग करके ये पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं, मैं जो बात कर रहा था ये 2018 में आया है न्यूमेरिकल, अदरवाइज मैं इस न्यूमेरिकल को लगवाने वाला नहीं था, इस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला नहीं था। तो इसमें जो न्यूमेरिकल आया है, ए 6 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड बीम इज पासिंग प्रिस्टेस एज शोन इन फिगर, प्रिस्टेस यानी कि ई की वैल्यू इसमें 50 गिवन है, ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बीम है। बीम कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 6 किलोन्यूटन, यूडीएल जो है वो 6 किलोन्यूटन का है ओवर इंटायर स्पैन, अच्छा है, इंटायर स्पैन पर कैलकुलेशन आसान होगा। इफ़ द इफेक्टिव फ्लक्सुरल रिजिडिटी यानी ई आई, पूरा कंप्लीट ई आई की वैल्यू गिवन है, ई आई की वैल्यू गिवन है, तो आपको बी डी की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आई के साथ ही ई को अटैच करके ई आई डायरेक्टली दे दिया गया है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ये कैलकुलेशन कम हो गई, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लगाना है बस। ठीक है, इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स पी की वैल्यू 200 किलोन्यूटन, द नेट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्रीस्ट्रेसिंग केबल इन mm अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन mm यानी कि सारी चीज़ें आपको mm में लेके चलनी चाहिए। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं।
तो इसमें यूडीएल जो गिवन है वो 6 किलोन्यूटन पर मीटर। अब मीटर लास्ट में देख लेंगे। ई 50 mm है, मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट कर लेंगे, या इसको mm में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो mm में कन्वर्ट कर लेंगे। P इक्वल टू 200 किलो न्यूटन, EI ये किलो न्यूटन मीटर में है, ठीक है। L इक्वल टू 6 मीटर, ये सारी चीज़ें गिवन हैं। तो रोटेशन ड्यू टू फ्री स्ट्रेस PEL अपॉन 2EI, ठीक है। तो P की वैल्यू 200, P की वैल्यू 200, E की वैल्यू 50, 10⁻³ किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। L अपॉन 2 EI की वैल्यू रखा, ये सारी वैल्यू मिला करके आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ ये क्या आएगा, रोटेशन ड्यू टू फ्री स्ट्रेस। रोटेशन ड्यू टू यूडीएल WL³ अपॉन 24 EI, WL³ अपॉन 24 EI, इसको रख के सॉल्व किया तो यार 2.7 10⁻³ नेट रोटेशन जो है 2.7 इंटू 10⁻³ माइनस करके ये वैल्यू तो है 1.2 10⁻³ रेडियन। अब एलोंगेशन कितना आया 2E mm में ही रखेंगे, इस बार मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो 10⁻³ से, क्योंकि आंसर mm में पूछ रहा है। 2E थीटा करके आया 0.12 mm, ये वैल्यू mm में आएगी, क्योंकि यहाँ जो रखा था हमने, यहाँ जो वैल्यू रखी थी वो हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ मीटर में थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीधा सोल्यूशन इसका, सिंपल सा सोल्यूशन, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है। रोटेशन ड्यू टू फ्री स्ट्रेस, रोटेशन ड्यू टू यूडीएल, दोनों का नेट निकाल लिया। नेट निकालने के बाद 2E थीटा कर दिया। ये 2018 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिए। आपका चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें उसमें हैं। तो चैप्टर नंबर 4 को ढंग से पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं वो भी, जो क्वेश्चन मैंने नहीं लगवाए हैं वो भी। चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं से भी न्यूमेरिकल कहीं भी आ सकता है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ओके।